ये भी कोई बात हुई? इतनी छोटी सी बात के लिए भला कोई मना करता है? इतने नखरे। अरे वो क्या, मैं ही मना करता हूँ इस रिश्ते से। तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ इनसे। अरे सोचती क्या है वो अपने आप को? बस हमारे घर में शौचालय नहीं है तो ये क्या बात हुई कि हमारे अच्छे रिश्ते से वो इनकार कर दे? पर पिताजी, मुझे लड़की पसंद है। घर में ही हम शौचालय क्यों नहीं बनवा लेते? ये जो कह रहा तुम दोनों माँ बेटे अपनी बकवास बंद करो। क्या हमारे दादा परदादा के घरों में शौचालय हुआ करते थे? ये कल की छोकरी मुझे बताएगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। चलो सर को अंदर। बैठ गए, चलो। पिताजी, वो देखो वहाँ पर। दनक दुम दनक दुम 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 दनक दुम दनक दुम। आपकी दवाई दिन में 3 बार खाने से पहले लेनी है। अच्छा माँ जी? हाँ, तो इसे उबले पानी में मिलाकर दिन में जितनी बार हो सके पिलाते रहिएगा। हाँ। ठीक है, लीजिए। ध्यान रखो अपना। हाँ, कैसे हो काका? हाँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। कमला भाभी, कमला भाभी, कमला भाभी, कैसी हो बेटा? शिल्पा, शिल्पा, ये ले बेटा, थोड़ा सा पानी पी ले। मुझे दीजिए। अब ध्यान से सुनिए। 1 लीटर पानी में ये ORS पाउडर अच्छी तरह मिलाकर इसे थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहिए। शिल्पा, मुंह खोलो तो। दीदी की बात नहीं मानोगी? मुंह खोलो। हाँ, ऐसे। बहुत अच्छे। कमला भाभी, ये पानी थोड़ी थोड़ी देर में इसे पिलाना बहुत ज़रूरी है। बल्कि अगर हो सके तो हर आधे घंटे में इसे ये पानी याद से पिलाते रहिएगा। और हाँ, हमने मीटिंग में जैसे कहा था, आप पानी उबाल तो रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन शिल्पा तो फिर भी दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती जा रही है। मुझे चिंता हो रही है। 3 महीनों में ये दूसरी बार बीमार पड़ी है। अगर ये एक बार और बीमार पड़ी तो? अगर तबीयत और बिगड़े तो आप शिल्पा को हॉस्पिटल ले जाइए। कमला भाभी, क्या आपको पता है इस गांव में लोग बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते। यहाँ हर जगह बहुत ज्यादा गंदगी है। देखो, मैं भूल ही गई। अगले हफ्ते वो अपनी विजय सर है ना, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। कहा है कि सबका आना बहुत ज़रूरी है। उस मीटिंग में वो बीमारियों से लड़ने के अलग अलग तरीके समझाएंगे। कमला भाभी, आइएगा ज़रूर। और हाँ, भैया को भी साथ लेकर आना। ये आएंगे कि नहीं कह नहीं सकती। तुम तो जानती हो ये किसी की नहीं सुनते। कमला भाभी, आप उन्हें किसी भी तरह से मनाइए। उनका आना तो बहुत ज़रूरी है, अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए ही सही। चलती हूँ।
शिल्पा ने कुछ खाया क्या? कुछ नहीं खाया और उसकी तबीयत में भी कोई सुधार नहीं है। आज सवेरे घर पे उषा आई थी शिल्पा के लिए थोड़ी दवाइयाँ लेकर। कह रही थी तबीयत नहीं संभलेगी तो अस्पताल ले जाना होगा। अस्पताल ले जाओ? अरे अस्पताल और दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हें पता भी है कि इस महीने दवाइयों पर कितना खर्च आया है? हाँ लेकिन क्या? तुम लोगों का तो बस मुंह खुल जाता है। अरे तुम्हें पता है ना कि घर में कमाने वाला अकेला मैं हूं और किरण की ट्रेनिंग भी अभी खत्म नहीं हुई है। जब ट्रेनिंग खत्म होगी तभी तो कमाना शुरू करेगा। अरे किरण की शादी के लिए जमा किए हुए सारे पैसे अस्पताल और दवाइयों के बिल चुकाने में खत्म हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तकलीफ नहीं समझती, पर मैं करूं तो क्या करूं? अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो घर के लिए 4 पैसे कमाकर आपका हाथ बटा देती, पर क्या करूं? अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। अगर हम शौचालय मतलब घर में शौचालय बनवा लें तो ज़्यादा साफ सफाई रहेगी और बीमारियां भी नहीं आएंगी घर में। इसलिए वो विजय सर ने मीटिंग बुलाई है। वो उषा कह रही थी कि मीटिंग में हम सबको जाना बहुत ज़रूरी है। आप भी चलेंगे ना? कान खोल के सुन लो, मैं नहीं आने वाला। और वैसे भी परेशानियां कम है क्या? आप भी चलेंगे क्या? क्या हुआ? अरे बोलना, क्या हुआ? मैं जंगल की तरफ गई थी संडास करने और वहां माँ वो पियक्कड़ शिवा आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या कह रही है तू? फिर क्या हुआ? शुक्र है भगवान का कि वो नशे में था। मैंने उसे एक धक्का दिया तो वो वहीं गिर गया। मैं तो भाग आई माँ। मैं इतना डर गई थी कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शांत हो जा, बस शांत हो जा। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा जो आज तू उस शराबी से बच गई। माँ पता है जब उसने मेरा हाथ कस के पकड़ा तो मैं कितना डर गई थी। किसी तरह मैं भाग गई। माँ अगर ऐसा फिर हुआ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ना ऐसा नहीं होगा। अब तू उसे भूल जा बेटा और सो जा। आप सभी को हमारा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। विजय सर को तो आप सब जानते ही हैं और ये भी कि इनके नए नए विचारों ने इस गांव का जीवन बेहतर बना दिया है। हमारी संस्था भारतीय स्त्री सेवा संघ को भी इन्होंने काफी सहयोग दिया है। आज फिर विजय सर का स्वागत है। बोलिए विजय सर। सबको नमस्ते। आप सब तो जानते ही होंगे कि आज हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, नहीं जानते? आज हम बात करेंगे शौचालय बनाने की। शौचालय बनाने की? उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा क्या? एक तो हालत वैसे ही खराब है। बारिश कहाँ है? कुएं और खेत दोनों सूख गए हैं। कोई काम की बात हो तो कीजिए। ठीक है, पर आइए उससे पहले एक खेल खेलते हैं। सभी आदमी एक तरफ आ जाइए। चल, फुर्सत नहीं है इसके लिए। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बैठ जाओ भाई, बैठो बैठो। देखो विजय सर जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, उसमें तुम लोगों का ही फायदा है। अच्छा, चलो चलो बैठ जाओ सब, चलो बैठ जाओ। हाँ शुक्रिया हाँ, सर। आप बोलिए। सबसे पहले गांव का हम एक नक्शा बनाएंगे। आइए
सभी लोग आइए, आइए आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आप भी आइए, आइए। यहाँ आइए। ये रहा गांव का मंदिर। अब बताइए पंचायत ऑफिस और स्कूल कहाँ है? यहाँ पंचायत का ऑफिस है और यहाँ बगल में स्कूल। ये मेरा स्कूल। भाभी नहीं आइए, रहने आइए भाभी, शर्मा ये बताइए तो गांव में नदी तालाब कहाँ पर है? यहाँ पर एक तालाब है, हाँ, और पास ही में ये नदी बहती है। तो ये रहे गांव के सभी मुख्य स्थान। अब ये बताइए कि संडास करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? क्या बात कर रहे हो आप? क्या हुआ? मैं यहाँ करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। लाओ मुझे दो, मैं बताता हूँ। अपनी तिजोरी मैं यहाँ खाली करता हूँ। क्या? अपनी तिजोरी? मैं संडास करने की बात कर रहा हूँ। घर से थोड़ी ही दूर जाकर तिजोरी खाली करके हम वापस आ जाते हैं, बस। ऐसा क्या? भैया आप तो मंजे हुए खिलाड़ी है। माँ जी अब आप आकर बताइए ना। मैं आइए मैं नहीं। अरे शर्माइए मत, आइए आइए। यहाँ जरा एक मिनट, यहाँ इन्हें चौक देना दो। कभी यहाँ यहाँ नदी से थोड़ी दूर। चौक से मैंने ये निशान इसलिए बनवाए ताकि आप खुद देखें कि कैसे संडास पूरे गांव में फैल रहा है। हाँ। अब ये देखिए, यही संडास मिट्टी में मिलकर नीचे बहते पानी में पहुंच जाता है और यही पानी हम सब पीते हैं, है ना? इसी पानी की वजह से उल्टी, दस्त और अन्य बीमारियां फैलती हैं। इसीलिए कहता हूं, हर एक घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। क्यों, है कि नहीं? विजय सर, आप जो बात कह रहे हैं है तो सही। इसी वजह से इस गांव में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तभी तो ना कोई काम पे जा पा रहा है और ना ही पैसे कमा पा रहा है। ये इस गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत बुरा हाल है। और जो थोड़ा बहुत पैसा इस गांव के लोग बचाते भी हैं, वो सारा का सारा पैसा दवाइयों पर लग जाता है। अब आप ही बताइए क्या करेंगे ये? अरे विजय सर, जब हम इतने से थे तब से बाहरी संडास करते आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि उससे गांव का पानी गंदा हो रहा है। भला आपकी ये बात अब हम कैसे मान लें? एक मिनट सर। इसमें क्या फर्क है? चलो सर, क्या आप इसे पिएंगे? क्या? विजय सर, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? आप ही बताइए भला इसे कोई कैसे पी सकता है? सर माफ कीजिए, मैं आपका मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि सबको यह दिखा रहा था कि जैसे गोबर की वजह से ये पानी दूषित हुआ, उसी तरह संडास भी नीचे बहते पानी में मिलकर उसे दूषित कर देता है। और यही संडास से दूषित हुआ गंदा पानी हम और हमारे परिवार वाले हर रोज पी रहे हैं। हमारे इस गांव में उल्टी और दस्त जैसी जो बीमारियां फैली हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? यही दूषित पानी। अगर हम अपने घरों में शौचालय बनवा लें और बाहर संडास करना बंद कर दें, तो हमारी सेहत अपने आप ठीक हो जाएगी। घर में शौचालय ना होने से सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को होती है। जरा आप लोग बताइए इन्हें। बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? बहन जी, अब हम अपनी तकलीफ आपको क्या बताएं? दिन में जाने में बहुत शर्म आती है, इसीलिए मैं पानी कम पीती हूँ। पर उससे अब मुझे कब्ज होने लग गई है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द रहता है। कभी कभी लगता है कि मैं औरत क्यों पैदा हुई। बारिश के दिनों में तो हर तरफ कीड़े मकोड़े दलदल हो जाती है। बहुत डर लगता है, पर करे क्या? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेरी बच्ची तो बहुत ही छोटी है, ना उसे मैं कहीं छोड़ सकती हूँ और ना हाँ बोलो। ना बच्ची को गोद में पकड़े पकड़े कहीं जब संडास जाना पड़ता है तो बहुत शर्म आती है और तकलीफ होती है। सुना आपने? अब तो बात आई समझ में कि क्यों हर घर में शौचालय होना इतना जरूरी है। इसी पर आप सबका स्वास्थ्य निर्भर करता है।
अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए ही सही। देखिए भाई साहब, आपकी बात ठीक है, पर हम ठहरे गरीब, शौचालय बनाने के लिए पैसे चाहिए। मेरी तो सारी जमा पूंजी बेटी की दवाइयों में लग गई, और वैसे भी शौचालय बनवाना हम गरीब लोगों के लिए तो सिर्फ आराम की चीज है। अरे भैया, शौचालय ये आज आराम की चीज नहीं है, जरूरत बन गई है। हाँ, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो हम लोग शौचालय बनाने के लिए आपको लोन दे सकते हैं, और वो भी आसान किश्तों पर, या फिर सरकार आपकी मदद करेगी अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो। पर एक बात तय है, हम उन सब लोगों को लोन देंगे जो अपने अपने घरों में शौचालय बनाना चाहते हैं। शौचालय बनाना, उसे इस्तेमाल करना और जल्दी से जल्दी लोन कैसे चुकाना, ये आपको संघ सिखाएगा। हमारी ये जो सेवाभावी संस्था है वो आपको लोन के लिए पूरी मदद करेगी, पर शौचालय बनाना और उसका अच्छे से इस्तेमाल करना ये आपकी जिम्मेदारी। हम हमारी तरफ से पूरी मदद करेंगे। अब जब घर में ही शौचालय होगा तब कोई बाहर संडास करने क्यों जाएगा? फिर आप सब देखिएगा, डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा अपने आप कम हो जाएगा, और ये जो बचत होगी उससे आपका शौचालय वाला लोन जल्दी चुकता हो जाएगा। और ये तो मानी हुई बात है कि जिस घर में शौचालय होगा उसे लोग बड़ी इज्जत से देखेंगे, है ना? सोचिए इस बारे में। हाँ, आज हमारे विजय सर ने जो जो बातें हमें समझाई वो हमारे गांव और हमारे भले के लिए है। हमें चाहिए घर में शौचालय बनवा लें और बाहर गंदा करना बंद कर दें। बच्चों और नौजवानों से मैं ये कहना चाहूँगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, देखिए कि कोई ऐसा ना करे। आइए अब हम सब मिलकर के कसम खाते हैं कि इस गांव में कोई भी बाहर संडास नहीं करेगा, ठीक है?